नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर भूषण गंभीर है। मैं लोकमान्य ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में आर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग जो एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट इन एथलीट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एथलीट्स हो और कोई भी गेम हो, लेट इट बी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर एक एथलीट ऑलवेज कोशिश करता है कि वो फील्ड पे एक अच्छा परफॉर्म करे और अपने टीम के लिए और अपने देश के लिए एक अच्छा नाम कमाए। बट ये करते समय दो एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक कि एथलीट अपना एक अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए और ये परफॉर्मेंस देते समय उसको जो इंजरी होता है उसको भी मिनिमाइज किया जाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट ये दो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए 4 पैरामीटर्स पे काम करते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंजरी प्रिवेंशन, सेकंड इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट होता है फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन और फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जिसको हम लोग ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट। तो चलिए हम लोग जो पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। जहाँ पे हम लोग इंजरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हम एथलीट्स को हम लोग गाइड करते हैं, जहाँ पे उनका जो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे वो लोग स्ट्रेंथ अचीव कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस अचीव कर सके और ये सब अचीव करते समय उनका जो रिस्क ऑफ इंजरी उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, जितना हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो टेक्निक्स होता है उसको भी इम्प्रूव और उसके बारे में एजुकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बहुत से पेशेंट को या बहुत से एथलीट को फ्लैट फीट का तकलीफ होता है, जिसके कारण जब भी आप लैंडिंग करते हैं जंपिंग, तो उसके वजह से आपका नी और एंकल को इंजरी हो सकता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए प्रॉपर एंकल आर्थोसिस या एंकल ब्रेसेस जो रहते हैं या फुट मॉडिफिकेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिसाइड प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर ट्रेनिंग हमें एथलीट का जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। जब भी आप स्पोर्ट्स इंजरी इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इंजरीज होना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन। और जब भी आपको इंजरीज होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। उसके लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपका हेल्प करते हैं, आपका क्लिनिकल असेसमेंट करके और ज़रूरत पड़ी तो आपका एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई करके ये प्रॉपर डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक बार ये डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होने के बाद उसे हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीट कर सकते हैं या सर्जरी, ये हमें असेस करना पड़ता है। एक बार हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आप कंजर्वेटिव ट्रीट हो सकते हैं, सर्जरी ट्रीट हो सकते हैं, फिर उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है जहाँ पे हम लोग रिहैब और फिजियोथेरेपी विच इज़ वेरी निगलेक्टेड बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पे हम लोग एथलीट्स को उनके रिकवरी फेज में गाइड करते हैं सो दैट उनका जो स्ट्रेंथ रहता है, उनका रेंज ऑफ मूवमेंट रहता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ सके। एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट मुझे लगता है हमारे इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि पेशेंट का बस फिजिकल कैपेबिलिटीज़ नहीं, हमें उनका साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ भी देखना पड़ता है कि आफ्टर इंजरी वेदर ही इज़ रेडी टू कम बैक टू द स्पोर्ट्स और नॉट। और ये अचीव करने के लिए हमें उनको मेनी टाइम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना भी काफ़ी ज़रूरत होता है। तो ये जो इंजरी प्रिवेंशन हो गया, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहैब, ये 3 एस्पेक्ट के बाद एक ओवरऑल हमें पेशेंट का फिजिकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें एक कॉन्स्टेंटली और परसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एथलीट के साथ काम करके वी जस्ट वांट टू इंश्योर कि उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा हो, उनका रिस्क इंजरी वो भी कम हो और ओवरऑल वो स्पोर्ट्स पे जब भी आता है तो ही शुड फील मोर सेफ एंड हैप्पी। तो आई थिंक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट और एथलीट अगर मिल के काम करे एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए हम काफ़ी योगदान दे सकते। और आपको इस रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन या कुछ भी डाउट हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन हमें लिख दीजिए। थैंक यू।